Hello everyone, myself Dr. Payoli, Department of Philosophy, Assistant Professor, Department of Philosophy, RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज मैं जो विषय आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ डेकार्ट, अर्थात डेकार्ट की ज्ञान मीमांसा। ये विषय हम लोग स्नातक प्रथम वर्ष में अपने छात्रों को पढ़ाते हैं। दर्शन, आधुनिक दर्शन के जनक के रूप में हम रेने डेकार्ट्स का नाम लेते हैं, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था। आधुनिक दर्शन की शुरुआत यद्यपि बेकन के दर्शन में देखने के लिए मिलती है, परंतु अगर हम आधुनिक दर्शन के पिता के रूप में बात करें तो हम रेने डेकार्ट्स का नाम प्रायः लेते हैं। डेकार्ट ने जिस परंपरा की शुरुआत की उसे बुद्धिवादी दार्शनिक परंपरा कहते हैं। ये सर्वप्रथम दार्शनिक थे जिन्होंने दर्शन में आस्था के जगह तर्क बुद्धि या बुद्धि पर विशेष बल दिया। इनकी जो ज्ञान मीमांसीय पद्धति रही है वो गणितीय पद्धति पर आधारित रही है, जिसकी आगे मैं बृहद चर्चा करूँगी। इनकी जो ज्ञान मीमांसीय परंपरा रही वो गणितीय परंपरा रही। उसका कारण ये था कि इन्होंने ज्ञान को अंधविश्वास से निकालकर तर्क बुद्धि की ओर ले जाने का अपना भरपूर प्रयास किया था। डेकार्ट से पूर्व दर्शन की स्थिति यह थी कि ये चर्च के मान्यताओं के आसपास घूमता था। आस्था केंद्रित होने के कारण मध्ययुगीन दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहाँ केवल दर्शन का उपयोग केवल धर्म की बातों को स्थापित करने के लिए किया गया है, और ये कारण रहा कि दर्शन अंधविश्वास के चपेटे में आ गया। वो सर्वप्रथम दार्शनिक रेने डेकार्ट के रूप में हम इन्हें जानते हैं, जिन्होंने दर्शन में आस्था फेथ के जगह रीज़न अर्थात बुद्धि पर बल दिया। इसलिए इनके दर्शन को बुद्धिवादी दर्शन या रैशनलिज्म के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। बुद्धिवाद का विकास 17वीं-18वीं शताब्दी में हुआ, जब दार्शनिकों के एक दल ने बड़े ही स्पष्ट और युक्तिपूर्ण ढंग से इसका वर्णन किया। इस मत के प्रमुख दार्शनिकों में जब हम जिनका नाम हम लेते हैं वो हैं डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिज। इन लोगों ने बुद्धिवाद पर इतना जोर दिया कि बाद के साहित्य में बुद्धिवाद इनके ज्ञान शास्त्र सिद्धांत का विशिष्ट नाम समझा जाने लगा और इस युग के प्रवर्तक रेने डेकार्ट माने गए। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि रेने डेकार्ट ने अपने बुद्धिवादी दर्शन की स्थापना किस सिद्धांतों के आधार पर की। मैं पहले यह बता देना चाहूँगी कि डेकार्ट के लिए गणित से प्राप्त ज्ञान, इसे ही उन्होंने एकमात्र ऐसा ज्ञान माना जो सार्वभौमिक, सुनिश्चित और अनिवार्य ज्ञान प्राप्ति का साधन था। गणित से निकलकर दर्शन में भी इन्होंने उसी तरह के ज्ञान सिद्धांत की स्थापना का प्रयत्न किया, जहाँ से प्राप्त ज्ञान गणितीय ज्ञान की तरह ही सार्वभौमिक हो, सुनिश्चित हो और अनिवार्य हो। जैसा कि मैंने यहाँ बताया भी है, डेकार्ट एक बुद्धिवादी दार्शनिक है जिनके अनुसार बुद्धि और एकमात्र बुद्धि ही यथार्थ ज्ञान की जननी है। यहाँ ज्ञान में अनुभव की महत्ता केवल इतनी होती है कि अनुभव इन ज्ञान को हमारे सामने प्रकट करने का कार्य मात्र करता है। इससे अधिक अनुभव का यहाँ कोई स्थान नहीं माना जाता है। यह यथार्थ ज्ञान सार्वभौम, सुनिश्चित और अनिवार्य होता है। यही ज्ञान का स्वरूप है। इस प्रकार के ज्ञान का आदर्श गणित शास्त्र है, और इस प्रकार के यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के केवल दो ही साधन डेकार्ट ने स्वीकार किए, पहला सहज ज्ञान और दूसरा निगमन। आगे बढ़ते हुए हम इन दोनों ही तरह के ज्ञान पर एक छोटी सी चर्चा मैं करना चाहूँगी। सहज ज्ञान क्या है? उनके अनुसार सहज ज्ञान स्वयं सिद्ध सत्य ज्ञान है जो
पूर्णतया अस्पष्ट तथा सुभिन्न होता है। यह इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं होता। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि के लिए हम इंद्रियों की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिनके ज्ञान को हम प्रायः सार्वभौम या अनिवार्य की श्रेणी में नहीं ला सकते हैं। अतः अन्य सभी ज्ञान इंद्रिय सापेक्ष हैं, परंतु जब हम सहज ज्ञान की बात करते हैं तो यह सत्य अनुभूति है जिसे किसी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब आगे बढ़ते हुए हम निगमन की चर्चा करेंगे। यह अनुमानजन्य ज्ञान है। अनुमान में आधार वाक्य तथा निगमन दोनों के आधार पर संबंध दिखाकर हम आधार वाक्य से निष्कर्ष निकालते हैं। यही यहाँ पद्धति हम निगमनात्मक ज्ञान में हम इसे प्रायः फॉलो करते हैं। डेकार्ट के अनुसार आधार तो सहज ज्ञान है, परंतु निष्कर्ष निगमनात्मक ज्ञान है। निष्कर्ष की सत्यता आधार वाक्यों पर निर्भर रहती है। डेकार्ट ने मूलतः इन्हीं दोनों के आधार पर अपने ज्ञान सिद्धांत की विवेचना प्रस्तुत की है। डेकार्ट के अनुसार सहज बोध तथा निगमन दोनों ही ज्ञान के साधन या प्रणाली हैं। इन दोनों साधनों से ही हमें सुनिश्चित सार्वभौम ज्ञान प्राप्त होता है। सुनिश्चित तथा सार्वभौम ज्ञान बौद्धिक ज्ञान है, अतः बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति अंतर्बोध तथा निगमन से होती है। दूसरे शब्दों में अंतर्बोध तथा निगमन डेकार्ट की प्रणाली के दो मुख्य अंग हैं। इन्हीं दोनों साधनों से डेकार्ट ने यह प्रयास किया अपने दर्शन में दिखाने का कि हम इन्हीं दोनों साधनों से प्रायः यथार्थ ज्ञान या सत्य ज्ञान की प्राप्ति हम करते हैं। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हमें गणित शास्त्र में देखने के लिए मिलती है। बौद्धिक ज्ञान के आधारभूत तत्वों के विषय में डेकार्ट मानते हैं कि बुद्धि के अंदर कुछ जन्मजात प्रत्यय या शक्तियाँ दे दी जाती हैं, जिनसे गणित की अर्थात निगमनात्मक पद्धति द्वारा चिंतन करने पर सत्य और सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। दर्शन का आदर्श गणित है, क्योंकि मनुष्य के ज्ञान भंडार में वही सबसे अधिक निश्चित और असंदिग्ध है। ऐसी उनकी मान्यता रही है। गणित की पद्धति निगमनात्मक है, जिनमें कुछ स्वयंसिद्ध नियमों से निष्कर्ष निकाला जाता है। यही पद्धति डेकार्ट के अनुसार दर्शन की भी है। बुद्धि अपने जन्मजात प्रत्ययों से निष्कर्ष निकालकर यथार्थ ज्ञान का विकास करती है। आत्मा, द्रव्य, द्रव्य कारण भाव आदि का ज्ञान जन्मजात है। जन्मजात ज्ञान स्वयं सिद्ध और स्पष्ट होता है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि ऐसे ज्ञान की प्रामाणिकता का आधार क्या है। प्रश्न उठता है कि इस तरह के ज्ञान की प्रामाणिकता हम किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं कि ये स्वयं सिद्ध और सार्वभौमिक ज्ञान है। इसके लिए जिन तर्कों की स्थापना डेकार्ट ने की, उसकी एक छोटी सी व्याख्या मैं यहाँ करूँगी। ज्ञान की प्रामाणिकता। अब बौद्धिक ज्ञान की प्रामाणिकता की एक समस्या हमारे सामने आती है, जिसको हल करने के लिए डेकार्ट ने ईश्वर की सहायता ली है। बौद्धिक ज्ञान के आधार जन्मजात प्रत्यय हैं। जन्मजात होने का अर्थ है कि ईश्वर ने जन्म के समय ही मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ प्रत्ययों या शक्तियों को डाल दिया है। जन्मजात प्रत्यय और उनसे प्रसूत ज्ञान हमें स्पष्टता सत्य जान पड़ता है। इनकी सत्यता वस्तुनिष्ठ होती है, अर्थात वे विश्व के विषय में सत्य हैं, क्योंकि इनकी प्रतिष्ठा तो स्वयं ईश्वर ने की है और ईश्वर वंचक नहीं हो सकते। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार डेकार्ट ने अपने ज्ञान सिद्धांत में गणित शास्त्र को महत्व देते हुए दर्शन में भी इसी प्रकार के ज्ञान की चर्चा की है, अपने ज्ञान सिद्धांत की स्थापना की है। यद्यपि रेने डेकार्ट के इस ज्ञान सिद्धांत की एकांगिकता की काफ़ी आलोचनाएं की गई हैं, क्योंकि जब हम सार्वभौम और सुनिश्चित ज्ञान की बात कर रहे होते हैं, अनिवार्य ज्ञान की बात कर रहे होते हैं, तो ज्ञान के सिर्फ एक ही पक्ष की बात हो पाती है। नवीनता यहाँ छूट जाती है और नवीनता के अभाव में ज्ञान के क्षेत्र में विकास करना संभव नहीं है। इसी पक्ष को देखते हुए रैशनलिज्म के बाद
जब बात आती है, जब हम आगे बढ़ते हैं और एम्पिरिसिज्म की बात आती है, अनुभववादी दार्शनिकों की बात आती है, तो उन्होंने बुद्धि की जगह अनुभव की व्याख्या की कि ज्ञान के क्षेत्र में अनुभव का भी उतना ही महत्व है। यद्यपि अनुभववादियों ने भी ज्ञान के एक पक्षीय सिद्धांत की ही व्याख्या की, जिसे समीक्षावादी दर्शन में दोनों ही सिद्धांतों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का श्रेय कांट को जाता है, जहां उन्होंने ज्ञान में सार्वभौम, अनिवार्य और निश्चितता के साथ नवीनता की भी बात की, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। धन्यवाद।